जय बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी जी के प्यारे भक्तों को माता रानी जी के दरबार से प्रेम भरी जय माता दी। सामने है माता रानी जी का पवित्र पावन भवन और आज फिर से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं माता रानी जी के पवित्र पावन भवन से। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को हम बताना चाहते हैं, देखिए 30 मार्च 2025 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं। आपको रुकने के लिए धर्मशाला, सामान रखने के लिए लॉकर, बैटरी कार की बुकिंग, हेलीकॉप्टर की बुकिंग, रूम, डॉर्मेट्री, सारी सुविधाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। अभी मैंने माता रानी जी के दर्शन भी करने हैं क्योंकि देखिए मेरे माथे पर तिलक नहीं है, मैंने अभी माता रानी जी के दर्शन नहीं किए हैं। तो पहले करेंगे माता रानी जी के दर्शन और उसके बाद फिर हम आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकर माता रानी जी का नाम। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए मैं अभी ना राम मंदिर के पास जो कैंटीन है, कैंटीन के पास ये वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल के अंदर हूँ और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी ऐसे ये चेयर लगी हुई है, मतलब यहाँ पर आकर आप बैठ सकते हैं। और आपको गर्म पानी से स्नान करना है तो यहाँ पर स्नान करने की फैसिलिटी भी श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को दी जाती है। यहाँ पर देखिए गर्म पानी आपको मिल जाएगा, लॉकर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। 1 घंटे के आपको 100 रुपये देने होते हैं। यहाँ पर आकर आप स्नान कर सकते हैं और अपना सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये बिल्कुल राम मंदिर के नीचे जो कैंटीन है, कैंटीन के पास है और यहाँ से जो 5 नंबर गेट है मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने आप जा सकते हैं। आपको वैसे फ्री लॉकर की सुविधा भी माता रानी जी के भवन पर मिल जाती है, लेकिन आपको अगर नहाने के लिए गर्म पानी लेना है तो वो यहाँ आपको मिल जाएगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। देखिए मैं अभी माता रानी जी के भवन पर हूँ, ये सामने दुर्गा भवन है और यहाँ पर हमारी दीदी है जो कि अमृतसर से आई है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, इन्होंने मुझे पहचान लिया और देखिए इन्होंने ना अभी सुबह, मतलब मैंने इनसे पूछा दर्शन कर लिए तो इन्होंने अभी तक 2 बार दर्शन कर भी लिए हैं। देखो कोई तो 1-1 बार दर्शन करता है, तो इन्होंने 2 बार कर भी लिए हैं और अभी तीसरी बार की देखिए पर्ची, ये आज ये माता रानी जी की अटका आरती में बैठने वाली है और ये अटका आरती की पर्ची है। तो देखिए जब माता रानी जी कहते हैं ना, जब अपने दरबार में बुलाती हैं, दर्शन देती हैं तो ऐसे देती हैं। 2 बार दर्शन कर चुके हैं और रात शाम को फिर आरती में बैठने वाले हैं। तो दीदी आप ये बताइए, आप कितने साल से माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं? बहुत साल से माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, बचपन से ही आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ आके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मन को इतना सुकून मिलता है ना, जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा, सही ऐसा बात लगता है। और ये सच है जी, देखिए माँ की गोद में ही हम यहाँ पे है ना, तो ऐसे मैं कहता हूँ कि बस घर लोग जाते तो हैं लेकिन जाने का मन किसी का नहीं होता। मन नहीं होता, बस अभी शाम को जाएंगे, आरती में बैठने के बाद जाएंगे तो मन नहीं हो रहा हम जाएं। सही बात। नहीं, माता रानी आपको ऐसे ही ढेर सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए ये 5 नंबर गेट है, काफी सारे भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने की, लाइन में लगने के लिए, लेकिन यहाँ से ना सभी को नहीं जाने दिया जाता। जिसके पास होता है सिर्फ उसको यहाँ से जाने दिया जाता है और आप 3 नंबर गेट से ही जाएं दर्शन करने के लिए। और देखिए यहाँ पे 5 नंबर गेट के सामने ही ये दुर्गा भवन है। इस दुर्गा भवन के अंदर धर्मशाला है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसकी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं होती। धर्मशाला रात को 8 बजे तक खुल जाती है, आप धर्मशाला के अंदर जाकर रुक सकते हैं। धर्मशाला में आपको फ्री गद्दे और फ्री कंबल की सुविधा दी जाती है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है तो आप जिस भी समय माता रानी जी के भवन पर आएंगे आपको आपका रूम या डॉर्मेट्री मिल जाएगा। तो माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक करवाने के लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले ऑनलाइन बुक करवा लीजिए, क्योंकि 2 महीने पहले ही बुकिंग होती है। हर महीने की 1 तारीख को बुकिंग ओपन होती है सुबह 10 बजे। उससे पहले आप किसी भी तरह की कोई भी रूम की बुकिंग ऑनलाइन में नहीं कर सकते। बोलो जय माता दी। देखिए आजकल ना माता रानी जी के दरबार में भीड़ तो कोई ज्यादा है नहीं, बहुत ही मतलब खुले दर्शन माता रानी जी के भक्तों को हो रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है इसी महीने 30 मार्च 2025 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं
तो शायद ऐसा है कि ज़्यादातर भक्त नवरात्रों में ही आने का सोच रहे हैं। अगर आप नवरात्रों से पहले आते हैं तो आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। और अब अगले कुछ दिनों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, बारिश की कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। और देखिए, माता रानी जी के भवन से आपको भैरव घाटी जाना होता है भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए आप रोपवे से जा सकते हैं। मैं जहां अभी खड़ा हूं, देखिए सामने वो है दुर्गा भवन। तो दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है। और यहाँ से ये पीछे आप जाएंगे ना, यहाँ से रास्ता जाता है नीचे, आता है फिर बेसमेंट में। यहाँ से नीचे होते हुए आपको जाना होता है रोपवे टिकट काउंटर पर, जहाँ आप लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। आप जितने भी भक्त माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट लेनी होती है, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। रोपवे की टिकट आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपको अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो देखिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सांस चढ़ने लगे हैं। अभी मेरे को भैरव घाटी जाना है और अभी से ये हाल है। भैरव घाटी देखिए, भैरव घाटी की तो कठिन चढ़ाई है। माता रानी जी का नाम लेते हुए, भैरव बाबा जी का नाम लेते हुए चलते हैं। देखो मेरे पीछे ना ये 3 नंबर गेट की लाइन है। ये जो भक्त अभी जा रहे हैं ना लाइन से होते हुए दर्शन करने जा रहे हैं, तो देखिए आपको अगर अटका आरती में बैठना है वो भी बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। और फ्री में बैठने के लिए आपको एक काम करना है। ये जो 3 नंबर गेट की लाइन नजर आ रही है, यहाँ से देखिए भक्त जा रहे हैं। आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले लाइन में आकर खड़े हो जाना है। ध्यान रखें कि आपको सिर्फ लाइन में आकर खड़े होना है, आगे नहीं जाना। जैसे आगे जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको आगे नहीं जाना है। 1 घंटा पहले अपना सारा सामान जमा करने के बाद यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। लाइन को लगभग 5:40 पर बंद कर दिया जाएगा। और जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो यहाँ लाइन में सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, ध्यान से सुने, जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे इस लाइन में, सिर्फ उनको माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो आप इस तरीके से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको यहाँ पर आकर खड़े होना होगा। और ध्यान रखें, आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चेकिंग के दौरान अगर आपके पास सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए माता रानी जी के भवन पर ना हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जिसको जानकारी होती है ना वही सुविधाओं का लाभ ले सकता है। माता रानी जी के भवन पर अगर आप सुबह सुबह आ जाते हैं, मतलब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, तो माता रानी जी के भवन पर आपको ना आराम करने के लिए डोरमेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। आपकी बुकिंग हो या ना हो तब भी आपको डोरमेट्री मिल जाएगा, लेकिन 4 या 6 घंटे के लिए मिलेगा। तो कहाँ पर मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। और स्नान करने के लिए ना, स्नान करने के लिए आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा, मात्र 150 रुपए पर पर्सन देकर। देखिए यहाँ पर ये है मनोकामना भोजनालय, और इसी मनोकामना भोजनालय के सामने है मनोकामना भवन। इस मनोकामना भवन के अंदर आप सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में जाते हैं तो आपको डोरमेट्री बेड मिल जाएगा। आप अगर सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे तक भी माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं तो यहाँ मनोकामना भवन के अंदर ऊपर रिसेप्शन पर जाकर आप डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। आपको बुकिंग की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से शॉर्ट स्टे फैसिलिटी मिल जाती है 150 रुपए पर पर्सन देकर। और यहाँ पर सामने देखिए लिखा भी हुआ है 150 रुपए पर बेड। आप 150 रुपए पर पर्सन पर बेड देकर यहाँ से डोरमेट्री बेड ले सकते हैं, जिसमें आपको स्नान करने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी मिलेगी और साथ ही साथ बेड भी मिलेगा और फ्री लॉकर की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको जो बेड मिलेगा वो 3 बजे तक मिलेगा। 3 बजे के बाद आपको खाली करके जाना होगा, मतलब दोपहर को 3 बजे तक ही ये सुविधा उपलब्ध है। अगर आपने बुकिंग करवा रखी है तो आपको 24 घंटे के लिए यहाँ पर बेड मिल जाएगा। देखो डिजिटल की इस दुनिया में डिजिटल लॉकर की सुविधा भी माता रानी जी के भवन पर शुरू कर दी गई है। यहाँ पर देखिए डिजिटल लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर ये ऐसे लॉकर बनाए गए हैं, आपको अपना RFID कार्ड दिखाना पड़ता है और ऐसे लॉकर, देखिए कितना बड़ा लॉकर है ये, इसमें आप अपना सारा सामान अपना रखकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने आप जा सकते हैं। आप
जब माता रानी जी के भवन पर आएंगे तो पार्वती भवन के अंदर ये डिजिटल लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ पर आप डिजिटल लॉकर लेकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए यहाँ पर ना ये लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है। फ्री लॉकर की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लॉकर नंबर 2 और 3। लॉकर में अपना सामान जमा करने के बाद ही आप दर्शन करने की लाइन में लगे, वरना आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दर्शन करने की लाइन में किसी भी तरह का कोई भी सामान ले जाना मना है। आप अपने पास सिर्फ पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं। देखिए भैरव घाटी वाले मार्ग पर माता वैष्णो देवी जी के भवन से यहाँ से आप आते हैं। ये भैरव घाटी वाले मार्ग पर यहाँ फ्री मुंडन की दुकान है। श्राइन बोर्ड के द्वारा फ्री मुंडन की दुकान माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर बनाई गई है। आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। मुंडन की सुविधा बाणगंगा जो स्नान घाट है यात्रा मार्ग पर, वहाँ पर भी उपलब्ध है। आपको अगर माता रानी जी के भवन पर अपने बच्चे का मुंडन करवाना है तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। निःशुल्क सेवा श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर दी जाती है और 24 घंटे ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप भैरव घाटी वाले मार्ग पर यहाँ पर आकर अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। बड़ी थकावट हो गई है। भैरव घाटी जा रहा हूँ मैं, सीढ़ियों से होते हुए सांस फूलने लगी है। मौसम तो थोड़ा ठंडा है, लेकिन सीढ़ियों से चलते चलते ना ऐसा लग रहा है जैसे पसीने से आ गए हैं। बैठ गया हूँ अभी सीढ़ियों में। ऊपर बादल छाने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। आज भी बारिश आएगी, अभी देखो। बाकी कल से मौसम साफ है, धूप निकलेगी। और बर्फबारी ना कुछ भी नहीं है माता रानी जी के भवन पर। काफ़ी सारे लोग बार बार बोल रहे हैं कि क्या बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है। देखो बर्फबारी कुछ भी नहीं है माता रानी जी के भवन पर। इस बार ना बर्फ़ ज़्यादा पड़ी ही नहीं तो, और अब तो वैसे भी आगे बर्फ़ पड़ने वाली है नहीं। बाकी माता रानी जी के दर्शन करने आप कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। इधर वाले बंदर बड़े प्रोफेशनल लगते हैं। लो जी, माथे पर तिलक और भैरव बाबा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमारी और आपकी यात्रा सफल हुई। मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। भैरव घाटी गया और अब पैदल पैदल वापस माता रानी जी के भवन पर जा रहा हूँ और फिर से एक बार माता रानी जी के दर्शन करेंगे और शाम को फिर से माता रानी जी की अटका आरती में बैठने की कोशिश करेंगे। माता रानी जी की इच्छा हुई तो आज फिर अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये देखो माता रानी जी के भवन पर ठंड इतनी है कि यहाँ पर ना यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर ऐसी कोयले की अंगीठी श्राइन बोर्ड के द्वारा लगाई गई है। देखो मतलब ठंड काफी ज्यादा है, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी माता रानी जी के दरबार में। और यहाँ पर देखिए अंगीठी लगी हुई है। सामने 3 नंबर गेट की लाइन है दर्शन करने के लिए, और भीड़ भी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बिल्कुल खाली लाइन पड़ी है, कोई भीड़ माता रानी जी के दरबार में अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो जी पैदल पैदल भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस मैं माता रानी जी के भवन पर आ गया हूँ। मुझे 2 घंटे लगे और भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापसी माता रानी जी के भवन पर आ गया हूँ। और अब फिर शाम को फिर माता रानी जी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। देखो मैं अभी माता रानी जी के भवन पर हूँ और माता रानी जी के भवन पर मौसम काफी ज्यादा ठंडा बना हुआ है। यात्रा मार्ग पर बीच बीच में कोयले की अंगीठियां रखी गई हैं, जिससे भक्तों को सर्दी ना लगे। भक्त कोयले की अंगीठी में हाथ सेक रहे हैं। और मौसम की बात करें, देखिए बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। और ऐसे में आप अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा सर्दी देखने को मिल सकती है। वैसे माता रानी जी के दरबार में भीड़ कोई ज्यादा है नहीं, बिल्कुल खुले दर्शन माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। और यहाँ पीछे देखिए माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है। इसी पवित्र पावन भवन में एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी। तो आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 2-3 दिन से माता रानी जी के दरबार में ना मौसम बदला हुआ था, बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे और अभी देखिए कितनी प्यारी धूप निकल गई है। मैं अभी 5 नंबर गेट के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। और देखिए यहाँ पर बैठना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि माता रानी जी के श्री चरणों में बैठकर माता रानी जी का नाम लेना, माता रानी जी का जयकारा लगाना, सच में बहुत ही अभी
बहुत प्यारा मौसम हो गया है। आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और देखिए, आपके पास अगर आपका गलती से मोबाइल या स्मार्ट वॉच आपके पास आ जाता है और आप दर्शन करने की लाइन में लगे होते हैं, तो यहाँ ये सामने देखिए दुर्गा भवन है। यहाँ पर ना मोबाइल लॉकर बनाया गया है। इसके अंदर जाकर आप अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा के माता रानी जी के दर्शन करने आप जा सकते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ यहाँ पर मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा होगी, आपका सामान किसी भी तरह का यहाँ पर जमा नहीं होगा। इसके लिए आप यात्रा मार्ग पर बने जो माता रानी जी के भवन पर 2 नंबर और 3 नंबर लॉकर है, वहाँ पर जाकर फ्री में लॉकर लेकर अपना सारा सामान जमा करवाकर 3 नंबर गेट से ही माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और लो जी, जैसे कि आपको पता है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ 1 कप चाय पी थी और 1 बिस्किट का पैकेट, हमने 1 बिस्किट खाया था। और आप माता रानी जी की आरती में बैठकर हम बाहर आ गए हैं। और अभी हमारे छोटे भाई सचिन के साथ और ये हमारे छोटे भाई अनीश के साथ बैठकर कर रहे हैं रात्रि का भोजन। और लीजिए, भोजन करने से पहले आपको सामने माता रानी जी के दर्शन करवा देते हैं। सामने माता रानी जी का भवन, जय माता दी। और लीजिए, माथे पर तिलक देख सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और आज फिर से हमें माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज माता रानी जी की अटका आरती में बैठकर जो आनंद आया, बस आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही माता रानी जी बार बार अपने चरणों में बैठकर हमें दर्शन देती रहे, यही कामना हम माता रानी से करते हैं। और आपको भी जल्दी ही बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई जानकारी देना हम भूल गए हैं तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। और देखिए, मेरे पीछे सामने भैरव घाटी, रात के लगभग अभी 10 बजे हैं और सामने रात का बड़ा ही सुंदर नज़ारा भैरव घाटी। भैरव बाबा जी के भी श्री चरणों में आप अपनी तरफ से हाजिरी लगा दीजिए। माता रानी जी के साथ साथ आपको भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, एक जरूरी अपडेट आपको बता दें, जैसे कि आपको पता है, प्राचीन गुफा, माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है वो 14 जनवरी को खुल गई थी। लेकिन होली वाले दिन तक वैसे तो प्राचीन गुफा खुली रहती है, लेकिन अब अगर आप, आज है 4 मार्च 2025, अगर आप अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं, 2-4 दिनों में, तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो माता रानी ही जाने। लेकिन अब बहुत कम चांस है कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो पाए। अगर अगले 1-2 दिनों में क्राउड ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्राचीन गुफा का खुलना मुश्किल है। लेकिन वैसे भी अगर खुलती भी है तो थोड़ी देर के लिए खुलेगी और होली वाले दिन प्राचीन गुफा को विधि विधान द्वारा पूजा अर्चना करते हुए प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाएगा। और फिर से अगले साल 14 जनवरी 2026 को माता रानी जी के भक्तों के लिए प्राचीन गुफा को खोला जाएगा। अगर इस साल आपको प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगले साल फिर से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में आइए। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और देखो, आपको बताता हूँ, मैंने आज की वीडियो को तो एंड कर दिया था, लेकिन मैं अभी वीडियो एंड करने के बाद अपने रूम पर जाकर सोने की तैयारी कर रहा था और तभी अचानक से मुझे पता चला कि प्राचीन गुफा खुल गई है। मैं फटाफट सारा सामान लॉकर में रखने के बाद भागा, लाइन में लगा और अभी जस्ट 2 मिनट हुए हैं मैं प्राचीन गुफा से दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए, लंबी लंबी लाइन आपको नजर आ रही है, ये प्राचीन गुफा की लाइन है। अभी रात के लगभग 10:30 बजे हैं और आज 4 मार्च 2025 माता रानी जी की प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। हमने आज फिर से एक बार माता रानी जी के प्राचीन गुफा से दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। माता रानी जी के जयकारे माता रानी जी के दरबार में गूंज रहे हैं। अब अगले कुछ दिनों में प्राचीन गुफा खुलेगी नहीं खुलेगी, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि माता रानी जी के दरबार में भीड़ कितनी है। हालांकि होली वाले दिन तक विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले अगर भीड़ बढ़ जाती है तो प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल प्राचीन गुफा खुली हुई है और माता रानी जी के आशीर्वाद से आज फिर से हमें प्राचीन गुफा से दर्शन प्राप्त हो गए हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो देखो जी, ये है माता रानी जी का भवन और ये है हमारा रूम नंबर। ये देखिए, माता रानी जी के भवन पर हमारा ये प्राइवेट रूम। चलो एक बार आपको रूम अंदर से दिखाते हैं। ये हमने खोला दरवाज़ा और ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा रूम है माता रानी जी के भवन पर।
और इस रूम की खासियत आपको बताऊं, हम जब पिछली बार माता रानी जी के भवन पर आए थे तब भी हमें यही सेम रूम मिला था। यहाँ पर देखिए 2 डबल बेड लगे हुए हैं, एक ये है एक ये है, मतलब सेम रूम हमें ये मिला था। और यहाँ पे हमारे भाई बैठे देखो, और ऊपर यहाँ पे ये एक अलमीरा है, ऊपर ये गद्दे भी हैं, और ये इसका वॉशरूम है। देखो नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा आपको, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। और सबसे इस रूम की सबसे बड़ी खासियत देखो, दिखाते हैं आपको। एक दरवाज़ा ये है जहाँ से मैं आया हूँ, और एक दरवाज़ा ये है। चलो इसको खोलते हैं। दरवाजे के बाहर आपको होते हैं माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन। ये देखो सामने माता रानी जी का भवन, सुबह उठते हुए रात को सोते हुए माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन होते हैं। और इधर देखिए ये हमारा रूम, आज रात को हम इसी रूम में रुकने वाले हैं।